हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अपने मैथ कॉन्सेप्ट इज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैथ कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम 12th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर आपका 6 को शुरुआत करने जा रहे हैं। 6 चैप्टर को पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि इसमें जो इसके अनुप्रयोग हैं, अवकलज के अनुप्रयोग, जो अवकलज आपने 5 चैप्टर में पढ़ा है, जो 5 चैप्टर में आपने अवकलज पढ़ा है उसके अनुप्रयोग हैं कि हमारे इस लाइफ में, या मैं कहूँ दैनिक लाइफ में, इनके अनुप्रयोग मतलब इनका उपयोग क्या है, अवकलज का उपयोग क्या है। तो आज हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और आज हम इसके बारे में, इसमें जो अनुप्रयोग है, इसके जो आपके सूत्र है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलो भी चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो अवकलज के अनुप्रयोग की बात चल रही है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं, दिखाना भाई, इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके, देखिए क्षेत्रफल से रिलेटेड है, और यानी कि परिवर्तन की दर ज्ञात करने, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करना, जैसे कि आपके वृत्त की परिधि के परिवर्तन की दर ज्ञात करना, जैसे कि कोई आपका बेलन है, उसका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन, उसके आयतन में क्या परिवर्तन आ रहा है, उसके बेलन, उसके जो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन है, या फिर पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इसमें जो आपके जो फॉर्मूले हैं, जो फॉर्मूले इसमें एक्सरसाइज में उपयोग होंगे, तो पहले हम फॉर्मूले जान लेते हैं, फॉर्मूले लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चलो किसी एक फॉर्मूले की बात कर लें। सबसे पहले हम बेलन ही ले लेते हैं, बेलन की बात कर लेते हैं, सिलेंडर की बात कर लेते हैं। बेलन, बेलन की बात करें तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन की बात करते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है। देखिए आयतन को वॉल्यूम से डिनोट करते हैं, आयतन मतलब वॉल्यूम, वी से डिनोट करना है इसको, यानी कि आप बोलोगे आयतन, बेलन का आयतन होता है कि पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब बात करते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख देता हूं, यानी कि एरिया, क्षेत्रफल को एरिया यानी ए से डिनोट करेंगे हम, यानी ए बराबर क्षेत्रफल, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का, वो होता है 2 पाई आर एच। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का कुल, संपूर्ण, कुल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, ये आपका 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। ठीक है, यानी कि टोटल जो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब गोलाकार, उसका जो कर्व है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है। अब जो संपूर्ण की बात आ जाती है तो ऊपर का भी और नीचे का भी, जो ऊपर के नीचे के भी, और उसमें गोलाकार है, कर्व के जो आकार का है उसका संपूर्ण की बात होती है। ठीक है, तो हम इसके बाद अब बात करते हैं बेलन के बाद आपका अगला, बेलन के बाद हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका वृत्त की बात कर लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त की परिधि की बात कर लेते हैं, वृत्त की परिधि सी बराबर इज इक्वल टू, आप जानते हैं 2 पाई आर होता है। राइट, आपने पढ़े होंगे 9th क्लास में, 10th क्लास में ना, 11th क्लास में भी है ना, नहीं 9th और 10th में ज्यादा पढ़े है ना। तो बात करते हैं आगे, वृत्त की परिधि होगी। इसके बाद जो हम बात करते हैं, घन की बात कर लेते हैं, घन की बात कर लेते हैं, घन का आयतन। देखिए आप जानते हैं कि घन का जो आयतन है, घन जो होता है ना, उसके जो आप किनारे होते हैं, उनकी जो भुजा होती है, सबली भुजा इक्वल होती है, यानी बराबर होती है। तो घन का जो आयतन होता है वो होता है ए की क्यूब। ए की क्यूब का मतलब क्या, मतलब भुजा की क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हैं भुजा की क्यूब, माना कि भुजा ए है यानी भुजा की क्यूब। ठीक है, तो घन का आयतन होगा, और घन का
घन का आयतन होगा। क्या आप देख पा रहे हैं? यहाँ तक क्लियर है? वीडियो में बता दें मुझे। उसके बाद हम बात करते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्र, या मैं कहूँ घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया, एस से डिनोट करेंगे, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल को। तो ये होता है 6, यानी 6 गुना भुजा का स्क्वायर, 6a स्क्वायर। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो इनको मिटा देता हूं मैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? बेलन की बात कर ली हमने, वृत्त की बात कर ली, घन की बात कर ली, है ना, और घनाभ की और बात कर लेते हैं। ठीक है, घनाभ की बात और कर लेते हैं। घनाभ की बात करते हैं। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन जो होता है, वॉल्यूम, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो चीज आपने नोट डाउन नहीं की है आप भी नोट डाउन करते रहो, है ना। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, भैया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × LV प्लस BH प्लस HL। मतलब भैया लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। घनाभ की बात हो गई और वृत्त की भी बात हो गई, और हम बात करते हैं कि गोले की बात कर लेते हैं, गोलाकार की बात करते हैं, अभी शंकु की बात करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, शंकु की बात कर लेते हैं। चलो पहले शंकु का आपका आयतन, शंकु का आयतन वॉल्यूम क्या होता है? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है ना? जो आप एक बात हो, मैं 1/3 को ढक लूं, ये क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, जो कि बेलन का आयतन होता है। और बेलन के आयतन में मैं 1/3 यानी 1/3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बोलेंगे भैया? शंकु का आयतन हो जाएगा। राइट, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। शंकु का आयतन हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। भैया शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी? सरफेस एरिया क्या होता है जी? क्या ना, पाई आर एल। क्या बोलेंगे? पाई आर एल। राइट, अब बात करते हैं शंकु का कुल भी होता है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। भैया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या ही बोलोगे आप? पाई आर एल प्लस आर। ठीक है ना? मतलब कैसे? जब शंकु की हम बात कर रहे हों, जैसे ये शंकु है भैया, जब हम शंकु की बात करें, आपका ये शंकु है, तो यदि मैं आपसे ये कहूँ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसकी बात होती है केवल इसकी ऊपर की, यानी कि पाई आर एल, है ना। अब बात करें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल में आपका ये नीचे वाला क्या है? नीचे वाला यानी कि वृत्ताकार, तो वृत्ताकार पार्ट भी ऐड हो जाता है। कैसे? आप इसी में क्या कर सकते हो? आप पाई आर स्क्वायर लगा दो ना, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब भी यही है, क्योंकि आप यदि आप इसमें गुणा करोगे ना, क्या आप इसमें गुणा करोगे, सेकंड वाला मिलेगा, इसकी इसमें गुणा करोगे, क्या फर्स्ट वाला नहीं मिल जाएगा? है ना। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब शंकु की त्रक ऊंचाई की बात कर लेते हैं। शंकु की त्रक ऊंचाई, शंकु की भैया त्रक ऊंचाई, जिसको आप एल से डिनोट करते हैं, यानी कि एल = h² प्लस आर स्क्वायर, या फिर अंडर रूट चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। h² प्लस आर स्क्वायर, राइट, ऐसा भी बोल सकते हैं। सॉरी, यस, अंडर रूट भी चढ़ा दो, फिर एल स्क्वायर होना चाहिए, है ना। L² बराबर h² प्लस आर स्क्वायर कह दो, या फिर L बराबर अंडर रूट h² प्लस आर स्क्वायर कह दो। अब हम बात करते हैं, शंकु की हमारी बात हो चुकी है, अब बात कर लेते हैं गोला की। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, क्लियर है ना बातें? लो जी भैया, इसको ऊपर से मिटा दिया मैंने। अब बात करते हैं आपका गोलाकार की, गोले की बात कर लेते हैं भैया, गोले की।
गोला गोले का आपका आयतन, गोले का आयतन, गोले का जो आयतन होता है, वॉल्यूम हम बात करें, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे बात करें गोले के बारे में, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो वो आपका क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, कहना कि 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अर्धगोले की बात रहने दो, अर्धगोले की हम बात नहीं कर रहे। ठीक है, यदि देखिए क्वेश्चन करते समय यदि कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल में से या फिर आपके एक्सरसाइज में से, फिर हम जब भी बात कर लेंगे, है ना, अर्धगोले की, इतना ही काफी है। ठीक है, तो अब सीधे हम आगे चलते हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझते हुए करते हुए फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, देख लेना है ना, यदि आपने नहीं नोट डाउन किया तो आप बाद में कर लेना, है ना। चलो, तो देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। देखिए आपने 5 चैप्टर में अवकलन पढ़े हैं, है ना, अवकलन पढ़े हैं, तो आप ये बोलते हो कि मैं आपसे ये कहूं कि आप x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, या मैं कहूं आपसे कि y का अवकलन x के सापेक्ष कीजिए, आप ऐसे, मैं आपसे ये कहूं, है ना, y का अवकलन x के सापेक्ष, y का अवकलन x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, y का अवकलन x के सापेक्ष करना है, y का अवकलन x के सापेक्ष करना है। तो आप बताओ कैसे करते हो भैया, तो इसका अवकलन आप ये तो करोगे कि y का अवकलन करना है x के सापेक्ष, इसका मतलब है dy बटे dx। यहां ध्यान से समझो बात को, देखिए y का अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं ना, यहां देखो x के सापेक्ष हो रहा है ना, है ना, किसका हुआ है, y का। अब इसका मतलब क्या, देखिए ध्यान से, जो किसका अवकलन हुआ, y का, इसका मतलब जो भी परिवर्तन होगा वो y में तो चेंज होगा। भाई किसका कर रहे हैं हम, y का ही तो अवकलन कर रहे हैं, इसलिए जो चेंजमेंट होगा, जो आपका परिवर्तन होगा भैया, वो y में ही तो परिवर्तन होगा, और किसके सापेक्ष होगा, वो x के सापेक्ष होगा। ठीक है, यहां से ये पता चलती है परिवर्तन, ये किसको डिनोट कर रहा है, परिवर्तन को, बदलाव को। अब यहाँ परिवर्तन कम भी हो सकता है किसी चीज का, और ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर यदि x ना होकर, मैं x ना देकर, यहाँ पर x ना होकर के टाइम के सापेक्ष भी हो सकता है। हम इसको किससे डिनोट करेंगे, आपके परिवर्तन से, है ना, किसी चीज में बढ़ोतरी हो रही है, कोई चीज घट रही है, तो हम इस तरीके से उसको डिनोट करेंगे। मैं आपसे ये कहूं भैया कि आयतन के परिवर्तन की दर, भैया आयतन के परिवर्तन की दर हम बात किसी करें, आयतन के परिवर्तन की दर, तो यानी कि मैं कहूं कि इस आयतन के परिवर्तन की दर को आप ये लिखोगे ना, dv बाय किसके सापेक्ष, हमें नहीं पता। सुनो, यदि टाइम के सापेक्ष है या फिर x के सापेक्ष है, किसी रेडियस के सापेक्ष है, तो बात करेंगे, मैंने माना कि टाइम के सापेक्ष, तो आप लिखोगे dv बटे dt, टाइम के सापेक्ष की बात चल रही है ना, तो इसलिए dv बटे dt लिखना है। ठीक है, इसका मतलब क्या भैया, इसके आयतन में परिवर्तन, यहाँ पर y का अवकलन करते हैं ना, इसका मतलब y में तो अब y का ही तो परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर आयतन का परिवर्तन, आयतन में जो चेंज हो रहा है, आयतन बढ़ रहा है या आयतन घट रहा है, उसके बारे में हम इस तरीके से लिखेंगे। अब मैं यदि आपसे ये कहूं कि भैया वृत्त की परिधि में परिवर्तन, वृत्त की परिधि बढ़ रही है, या मैं कहूं वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है, आप मुझे ये बता दो, यदि मैं आपसे ये कहना चाहूं कि वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है, तो आप कैसे लिखोगे, यानी आप लिखोगे वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन है तो dr किसके सापेक्ष, यदि टाइम के सापेक्ष है तो आप t लगाओगे, यदि आप x के सापेक्ष की बात करोगे तो आप x लगाओगे, तो t के सापेक्ष बात कर रहे हैं, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। ठीक है, ये चीजें सब काम आने वाली है एक्सरसाइज में। ठीक है, तो dr बटे dt, किसी में भी चेंज है, किसी में भी बदलाव आ रहा है ना, किसी, मानो कि आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है ना, किसी में भी कुछ भी करना है, तो आपको क्या करना है, यानी कि उसको ऊपर रखना है, जिसका भी करना है, जिसमें भी बढ़ोतरी हो रही है, कम हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसको ऊपर लिखना है। यदि टाइम के सापेक्ष है तो यहाँ नीचे t आएगा, वरना x के सापेक्ष है तो यहाँ x आएगा। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर हुई।
अब बुक दिखाओगे? एनसीईआरटी, ये आपकी एनसीईआरटी बुक है 12th क्लास की, और इसमें हम ये भाग फर्स्ट है और इसमें एक्सरसाइज 6.1 को हम कर रहे हैं। ठीक है, तो भैया इसका पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। बात एग्जाम्पल की आती है, भैया एग्जाम्पल कब कराओगे? देखिए एग्जाम्पल यदि आपको डाउट आते हैं, एग्जाम्पल यदि डाउट आते हैं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि भैया यहाँ से एग्जाम्पलों में हमें दिक्कत आई है, तो फिर आप मैं एग्जाम्पल भी करवाता हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना जो भी इंप्रूवमेंट आपको करवाना है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर हम एक्सरसाइज 6.1 में आपकी, मैं यहाँ लिख दूँ ना, एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 6.1 है। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 की बात चल रही है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझो। क्वेश्चन ने कहा है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, त्रिज्या r किसके सापेक्ष, त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r इक्वल टू 3 भी है और सेकंड में क्या है, r इक्वल टू आपका 4 भी है। तो वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। दर ज्ञात, परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष है भाई? त्रिज्या r के सापेक्ष, दर r के सापेक्ष। आपकी एनसीईआरटी की बुक में आपका क्वेश्चन लिखा होगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, नीचे में होता है ना, तो क्या बोलेंगे हम, क्षेत्रफल r के सापेक्ष, r के सापेक्ष है ना, r के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझो बात को। देखिए अब ध्यान से समझनी है बातें। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की, सबसे पहले इस चीज को आप देखिए कि भैया पूछा क्या है क्वेश्चन ने, वृत्त के क्षेत्रफल, भाई साहब क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर पूछी है। किसके? क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। तो क्षेत्रफल क्या हमें नहीं पता, क्षेत्रफल हम जानते हैं कि वॉल्यूम यानी कि v से डॉट करेंगे, r के सापेक्ष, बताऊंगा बाद में बेटा, r के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं हमने लिखा कि सबसे पहले लिखेंगे वृत्त का शांति से पढ़ लो, वृत्त का क्षेत्रफल। सबसे मेरा कहना है कि आप सभी नोटबुक और कलम लेकर जरूर बैठें। ठीक है, और साथ साथ मेरे साथ क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे और जितने क्वेश्चन लगाओगे, खुद से लगाओगे सीखने के बाद, तभी आप एग्जाम में धाड़ोगे और तभी अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, बात ध्यान से समझिए। वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा चलो ठीक है, लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया पूछा है ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या ना, पाई r स्क्वायर। बात को ध्यान से समझो, पाई r स्क्वायर। भाई मुझे ये बताइए आप कि पूछा क्या है, हमसे पूछा है, क्वेश्चन ने जो पूछा है हमसे, यानी कि dA/dr, क्योंकि r के सापेक्ष हमसे क्वेश्चन ने ये चीज पूछी है, r के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। मैंने क्या बताया आपको, भैया क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर पूछी है, तो भैया क्षेत्रफल को हम a से डिनोट करेंगे, a बराबर पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं। a का बताओ भैया, a का dA/dr, क्योंकि r के सापेक्ष क्वेश्चन ने बोला है ना। जो मैंने अभी ये चीज कॉन्सेप्ट यही समझाया कि हाँ भैया इसका मुझे क्या करना है, परिवर्तन करना है, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, तो dA/dr लिखेंगे। अब इसका करेंगे, पाई क्या है, कांस्टेंट है भैया, तो पाई को नहीं लिखना है। r स्क्वायर का क्या हो जाएगा, क्या ना भैया 2r हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। लेकिन फिर r का करेंगे तो r का तो 1 हो जाएगा। ठीक है, r की करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब हमसे अच्छा ये कितना हो जाएगा भैया, dA/dr इज इक्वल टू 2πr। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 ने क्या कहा है, यानी कि क्या कहा है भाई, r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 3 पर ज्ञात कीजिए इसके परिवर्तन की दर। तो आपको क्या करना है, r इक्वल टू 3 पर, यानी कि dA/dr, यानी कि r बराबर 3 पर, भैया r की जगह बस 3 रख दो। ध्यान से समझो, पाई 2π इंटू 3, r की जगह मैंने 3 रख दिया, तो 3 2 जा 6, भैया 6 पाई हो गया।
ठीक है। अब बात ये आती है इसकी यूनिट क्या लिखें, है ना, इसकी इकाई क्या लिखें। आप ये बताइए 6 पाई है ना, यहाँ देखो ध्यान से, हम क्या निकाल रहे हैं, dA/dr। ए क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए क्या है, क्षेत्रफल। आप देख रहे हैं क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, अब भैया इकाई में दे रखा है, हमारी चीज इकाई में है, ये आपको सेंटीमीटर में है ना, 3 सेंटीमीटर दे रखा है ना, यानी कि 3 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर में है तो इसका मतलब क्षेत्रफल ये होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल स्क्वायर के फॉर्मेट में होता है ना, इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बताओ भैया आर क्या है, तो रेडियस है ना, आर रेडियस, रेडियस किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो इसका मतलब इसके नीचे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर, क्या ही बोलेंगे भैया, सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या परेशानी है ना। अब यदि आप इसको, आप ये कहेंगे भैया जो स्क्वायर है, इस सेंटीमीटर से स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, कोई जरूरत क्या है, क्या पड़ी है जरूरत, क्योंकि आप यूनिट को कैंसिल मत कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझो, आगे क्या करना है, जो सेकंड दे रखा है भैया, आपका सेकंड में रेडियस कितनी दी है, r=4, तो भैया आप मुझे r=4 सेंटीमीटर कहाँ रखोगे, r की जगह रखोगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में कर दिखाना है, ये आपका होमवर्क दिया मैंने, ये आपका होमवर्क है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई, बिल्कुल आपको क्या करना है, बस इस आर के प्लेस पर 4 रख देना है, ठीक है। 4 2 8, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकंड आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान से समझो। एक घन का आयतन, एक घन का आयतन, ओके अच्छा, मैंने क्वेश्चन नहीं मिटाया, बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने क्वेश्चन ही ना मिटाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि उसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमसे क्या कहेगी ये, हमको क्या दिया है, क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमको दिया है, क्या क्या दिया है भैया वो लिख लेता हूँ पहले। आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, नहीं हो तो भैया ले लेना। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, मैं पूरा क्वेश्चन क्या उतारूं, है ना, सीधी बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 में, या फिर मुझे लिखना ही पड़ेगा, देखिए क्या दिया हुआ है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है ना। आयतन को किससे डिनोट करते हैं, v से, वॉल्यूम है ना आयतन, मतलब v से डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं dv बटे किसके सापेक्ष भैया, टाइम के सापेक्ष, dv बटे dt बराबर 8 सेंटीमीटर की क्यूब पर सेकंड, ऐसा मतलब सेकंड, ये टाइम दिया हुआ है आपको, है ना, ठीक है। बातें समझ मारिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, हमसे पूछा है क्वेश्चन ने पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ना। और क्वेश्चन ने क्या कहा है, किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। जबकि किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ध्यान से समझो भाई। मुझे सबसे पहले एक काम करना है, घन का किनारा मानना है। ये जो घन मैंने मान लिया, माना घन का किनारा, घन का किनारा a सेंटीमीटर है, मैंने क्या मान लिया, घन का किनारा a सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए मुझे क्या गिवन है, मुझे क्या दे रखा है, क्वेश्चन ने हमें दे रखा है घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, या मेरे को परिवर्तन हो रहा है ना, बढ़ ही रहा है ना, बढ़ना या घटना तो बात एक ही, परिवर्तन ही होता है ना, है ना। तो बात करते हैं, देखिए मुझे आयतन दे रखा है,
मुझे क्या दे रखा है, घन का आयतन दे रखा है। तो मुझे क्या करना है भैया, घन के आयतन का सूत्र लगाना है। लिखेंगे क्या, घन का आयतन, घन का आयतन, ठीक है। अब देखिए मुझसे पूछा क्या है, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है कि ना, आप कहोगे भैया ए की क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, ए की क्यूब। ध्यान से समझो, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब एक्चुअल में हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि डी, पृष्ठ क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं, एस से, यानी कि ds बाय dt, यानी कि ये चीजें हमको निकालनी है। इसका मतलब क्या भाई, क्या पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी ds बाय dt की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैंने सबसे पहले घन का आयतन लगाया ए की क्यूब। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। v का क्या हो जाएगा, dv बटे dt इज इक्वल टू, ध्यान से समझो, अब भैया पावर आ गया, ठीक है। इसके ए की क्यूब का कितना हो जाएगा, 3a²। फिर a का भी तो करेंगे, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं। a का डिफरेंशिएशन dA बटे dt हो जाएगा। बात क्लियर है, ध्यान से समझो। अब क्या करना है, मुझे कितनी वैल्यू गिवन है dv बटे dt की, dv बटे dt की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो इसकी जगह मैं 8 रख सकता हूं ना, क्योंकि मुझे दे रखा है ऊपर, ठीक है। अब 3a² dA बटे dt, अब dA बटे dt की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। ये चीजें गुणा में है तो ये आपके डिवाइड हो जाएंगी, यानी कि dA बटे dt इज इक्वल टू 8/3a²। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। ये चीजें मल्टीप्लाई में थी तो मैं डिवाइड में ले गया। अब थोड़े से आगे की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है भैया, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। तो भैया किसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ क्या होता है। आप कहोगे भैया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कहना कि आप कहोगे भैया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है आपका कितना होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², राइट। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। तो अभी इस s का डिफरेंशिएशन करो, ds बटे dt। 6 तो कांस्टेंट है, जी हाँ। फिर a² का करोगे तो 2a हो जाएगा। फिर a का भी तो करेंगे, यानी कि आप बोलोगे dA बटे dt, ठीक है। अब ध्यान से समझो, क्या आपको समीकरण नंबर 1 से dA बटे dt की वैल्यू गिवन है, अभी हमने निकाली थी ना। तो क्या बोलेंगे, समीकरण 1 से, है ना। थोड़ा सा आप इसे करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर यहाँ भी चलो लिख देते हैं एक स्टेप और, ds बटे dt इज इक्वल टू, क्या बोलोगे, 6 दूनी 12, यानी कि 12 dA बटे dt आप लिखोगे समीकरण नंबर 1 से। यानी समीकरण 1 से dA बटे dt की वैल्यू या का मान रखने पर भैया ds अपॉन dt इज इक्वल टू 12a, इसकी वैल्यू कितनी है समीकरण 1 से, 8/3a², 8/3a²। ध्यान से समझो, इस a² से a कैंसिल आउट, ठीक है। 12 इंटू 8/3a। अब 3a, a की वैल्यू हमको कितनी गिवन है, a की वैल्यू क्वेश्चन में दी है भैया 12 सेंटीमीटर, यानी कि प्रत्येक किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो भैया a की जगह क्या रख देंगे, 12 सेंटीमीटर, यानी a बराबर 12 सेंटीमीटर हमको दे रखा है। तो हमें यहाँ पर, यहाँ तक आ रहा है क्या, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, 12 इंटू 8/3 इंटू 12। क्या मैंने एक ही जगह 12 लिख दिया, इस 12 से 12 कैंसिल आउट कर दो तो 8/3 आ गया। ये 8/3 क्या है, ये 8/3 आपका प्लस में है ना, तो इसको क्या बोलोगे, ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल इस दर से बढ़ रहा है। अच्छा पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो क्या लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से, है ना। तो यहाँ लिख दीजिए, मैं यहाँ लिख दूं क्या, यहाँ तक दिख रहा है क्या, ठीक है। तो अब लिखना है अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखोगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। ये कंप्लीट आपका क्लियर है, ठीक है, मिटा दो ना।
ये चीजें समझ में आ गई क्या? चलो एक बार और रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी सुनिए ध्यान से। हमको क्वेश्चन में दिया है कि जो घन है, घन का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो इसको डीवी बटे dt लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ने कहा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। हमको क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैंने बताया पृष्ठीय क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं भैया? s से। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? ds बटे dt। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है, यही तो ज्ञात करना है। जबकि किनारे की लंबाई 12 है, इसका मतलब मैंने किनारा क्या माना है? घन का किनारा a माना है, इसका मतलब a बराबर 12 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब घन का आयतन, घन का, ठीक है, हमको जो चीज गिवन है हम उस पर जाएंगे, इस पे ध्यान देंगे भाई, क्योंकि आपके मन में थॉट ये भी आ सकते हैं कि भैया अच्छा आपने इसका सूत्र क्यों नहीं लगाया पहले, आपने इस घन का आयतन का ही क्यों लगा दिया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ही क्यों नहीं लगाया? इसलिए नहीं लगाया भैया कि हमको घन का आयतन दे रखा है, किस दर से बढ़ रहा है वो दे रखा है ना, इस वजह से ही मैंने घन के आयतन का सूत्र लगाया पहले और इसका डिफरेंशिएशन किया। तो b का हो जाएगा dv बटे dt। ठीक है, यहाँ पर अब कलर करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, उस पावर में से एक कम हो जाएगा, फिर a का करेंगे dA बटे dt। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये चीजें गुणा में है तो आपके भाग में जाएंगी, यानी कि dA बटे dt की वैल्यू निकाल दी, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। इसके बाद क्वेश्चन ने क्या पूछा था? पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ना। तो मैंने क्या बोला? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल s बराबर 6a² होता है। तो आप ये बताओ कि क्या बोलेंगे? s का क्या बोलोगे? ds बटे dt। ठीक है, ds बटे dt, इसका डिफरेंशिएशन ds बटे dt। और 6 कांस्टेंट है, a² का 2a हो जाएगा, तो फिर a का करेंगे dA बटे dt हो जाएगा। बात क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 12 हो गया। फिर यहां से समीकरण नंबर 1 से dA बटे dt की वैल्यू यहां पर मैंने रख दी। ठीक है, a स्क्वायर से a कैंसिल, आपकी मर्जी है की वैल्यू रखकर कैंसिल आउट कर लो या ऐसे ही कैंसिल आउट कर लो। मैंने भैया a स्क्वायर से a कैंसिल कर दिया, ऊपर 12 गुणा 8 बचा और नीचे 3a बचा। फिर a की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे? 12 सेंटीमीटर। तो a की जगह मैंने क्या रख दिया? 12, 12 से 12 कैंसिल आउट, तो 8/3 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? एक बार अगला क्वेश्चन रीड करेंगे। वृत्त, एक वृत्त, देखिए एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। अब की बार क्या बढ़ रही है? त्रिज्या। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि आपकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तीसरा क्वेश्चन में लिखा है आपका कि वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। देखिए वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, और क्वेश्चन ने क्या, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ना, जबकि त्रिज्या रेडियस दे रखी है r = 10 सेंटीमीटर, है ना। तो ये पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल है ना, वो जो क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। मुझे नहीं पता वृत्त की त्रिज्या, पहले सबसे पहले क्या करेंगे? वृत्त की त्रिज्या मानेंगे। माना, देखिए वैसे तो गिवन है हमें r = 10 सेंटीमीटर, लेकिन परिवर्तन की दर ज्ञात करने के लिए हमको वृत्त की त्रिज्या माननी पड़ेगी। माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या मैंने क्या मान ली? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से क्या करना है। मैंने क्या मान ली? 8 सेंटीमीटर मान ली। तो हम बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए पूछा क्या है हमसे? वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल एरिया πr²। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, a का हो जाएगा dA बटे आपका dt, यानी कि इसका क्या करेंगे? पाई × 2r, राइट। फिर सुनो ध्यान से, मैं तो t के सापेक्ष कर रहा हूं, फिर r का भी तो करेंगे, यानी कि dr बटे dt। ठीक है, अब सुनो ध्यान से,
dr बटे dt की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना, और r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, है ना। तो अब यहाँ पर पुट कर दो, आप क्या बोलोगे भैया, 2 पाई r, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और r बराबर, यानी आप लिखोगे, ठीक है, आप समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, dt है, ठीक है, यहाँ पर भी dt है, आप क्या बोलोगे भैया, r बराबर 10 सेंटीमीटर रखोगे, यानी r की जगह जब आप 10 रख दोगे कितना हो जाएगा, यानी कि 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है ना। तो ठीक है, तो बात क्लियर होगी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, 3 क्वेश्चन हो गए हैं, है ना। देखिए ज्यादा टाइम, ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, क्या मैं इतना ही छोड़ दें, है ना। बाकी जो शेष क्वेश्चन है बाकी हम कल कर लेंगे, फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, है ना, हमारे से पहली वीडियो है, ठीक है। तो मेरा कहना है सभी साथियों से कि यदि कोई भी आपको इम्प्रूवमेंट करवाना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कोई भी सुझाव है, कोई सजेशन है आपका, ठीक है, इस चैप्टर के अंतर्गत। और इसलिए आज 3 क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आज बेसिक भी समझाया है और कोई फॉर्मूले भी लिखे हैं, ठीक है। बाकी हम अगली वीडियो में इन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।